कि आरसीपी सिंह ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 72 से 42 पे ला दिया है नीतीश कुमार को। सबसे पहले ललन सिंह जी ही बगावत किए थे पार्टी से, और नीतीश कुमार जी को कहते थे कि पेट में दांत है और सर ऑपरेशन करके उनको दांत को निकालेंगे। मेरा 24 साल का उनके साथ का एक्सपीरियंस है। कोई संविधान है कि आरसीपी सिंह क्यों नहीं जाएंगे? जब जनता दल जय का गठन हुआ था तो लव कुश के ही पर हुआ था। ललन सिंह जब तक समता पार्टी रहा, जब तक वो कोषाध्यक्ष रहे पार्टी का, एक प्रोग्राम में वो बता दे कि हम लाठी खाए हैं या जुलूस में गए हैं या धरना में गए हैं। अब नीतीश कुमार को देखते हैं कि वो हटेंगे तो हम लोग गद्दी पर संभालेंगे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में खरमास समाप्त हो गया और बिहार की राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं एक साथ तेज हो गई हैं। आपको ये बात बेहतर तरीके से पता है कि बार बार ये बातें कही जाती हैं कि खरमास खत्म होने के बाद शुभ कार्य का दौर शुरू हो जाता है। लगातार एक खबर बिहार की राजनीतिक गलियारों में तेज हुई है कि आरसीपी सिंह की एंट्री होगी। लेकिन आरसीपी सिंह की एंट्री को कौन रोक रहा है? क्या नीतीश के करीबी आरसीपी सिंह को नहीं चाहते कि जदयू में देखे? कौन है इसके पीछे? देखिए, हमारी मौजूदगी पटेल भवन में है। पटेल जो आते हैं नेताओं में, आप बता देते हैं आपको। हमारे साथ शंकर जी मौजूद हैं और जितेंद्र जी मौजूद हैं। नीतीश के करीबी हैं और कहीं ना कहीं ये लोग जदयू के कद्दावर नेता हैं। अब इनसे जानेंगे कि क्या आरसीपी सिंह की एंट्री नहीं होगी, आरसीपी सिंह को रोक दिया जाएगा, क्योंकि एक समय कहा जाता था कि आरसीपी सिंह नीतीश के सबसे करीबी माने जाते हैं। आरसीपी सिंह की एंट्री होगी, लगता है होगी, 100% होगी। ललन सिंह तो कह रहे हैं कि कौन है आरसीपी सिंह? ललन सिंह कहने वाले कौन है? वो भारत सरकार के मंत्री हैं। वो भारत सरकार के मंत्री में चलावे। पार्टी में एक सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनको निर्णय लेना है कि कौन पार्टी में आएंगे, कौन नहीं लेंगे। उनके अलावा कोई पार्टी में निर्णय नहीं ले सकता है कि कौन आएंगे, कौन आएंगे। तो ये बातें जो लगातार कही जा रही हैं कि आरसीपी सिंह ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 72 से 42 पे ला दिया है नीतीश कुमार को। सबसे पहले ललन सिंह जी ही बगावत किए थे पार्टी से, और नीतीश कुमार जी को कहते थे कि पेट में दांत है और सर ऑपरेशन करके उनको दांत को निकालेंगे। मेरा 24 साल का उनके साथ का एक्सपीरियंस है। वो हम ही नहीं कर सकते हैं? उनका एंट्री हो गया, अनंत सिंह का एंट्री हो गया, प्रभुनाथ सिंह का एंट्री हो गया। जो छाती तोड़ने वाले थे पूर्व सांसद अरुण सिंह, वो आगे उनका बेटा विधायक बन गया। प्रभुनाथ सिंह का बेटा विधायक बन गया। आनंद मोहन के पत्नी लवली आनंद मोहन के बेटा सब एमपी बन गया। रमेश कुशवाहा सिवान के हैं, वो आए, उनका बीबी एमपी बन गई। श्याम रजक आए, वो विधायक बन गए। भगवान सिंह कुशवाहा आए, वो बन गए। तो सब लोग के लिए मैंने पार्टी में ठीक था। कोई संविधान है कि आरसीपी सिंह क्यों नहीं जाएंगे? जब जनता दल जय का गठन हुआ था तो लव कुश के ही पर हुआ था। हम लोग जनता दल जज ही है पार्टी को आगे बढ़ाने वाले। पटना के जब हम अध्यक्ष थे समता पार्टी का, तो कोई नाम लेने वाला नहीं था। हम लोग कैसे कैसे करके कार्यक्रम करते थे, मार खाते थे। ललन सिंह जब तक समता पार्टी रहा, जब तक वो कोषाध्यक्ष रहे पार्टी का, एक प्रोग्राम में वो बता दे कि हम लाठी खाए हैं या जुलूस में गए हैं या धरना में गए हैं तो हम राजनीति छोड़ देंगे। एक प्रोग्राम में ललन सिंह बोल दें कि हम पार्टी में प्रोग्राम में गए हैं। कौन रोकना चाहता है आरसीपी सिंह की एंट्री को जदयू में, और क्या डर है? कोई रोक रहा है तो उसके पीछे क्या डर लगता है आपको? अब नीतीश कुमार को देखते हैं कि वो हटेंगे तो हम लोग गद्दी पर संभालेंगे। लेकिन ये पार्टी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित महादलित का पार्टी है। कोई भी नेता होगा तो पिछड़ा के बेटा वो इस गद्दी पर बैठेगा। अगर जो सोच रहे हैं वो कभी होने वाला नहीं है। माननीय आरसीपी सिंह जब, अच्छा, जितना नेता का हम नाम गिनाए, एक भी नेता माफी नहीं मांगा है सार्वजनिक। आरसीपी सिंह यहाँ दही चूड़ा का भोज हुआ था पटेल सेवा संघ में, यही सार्वजनिक माफी मांगे थे कि हमारे नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, हमसे कोई गलती हुआ है तो हम माफी, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे थे। कोई नेता माफी मांगे, ललन सिंह हो, अनंत सिंह हो, सूरज आनंद मोहन, कोई माफी नहीं मांगे। इस सार्वजनिक माफी मांगे हैं। जनता दल का कोई संविधान में ऐसा है कि वो चले गए तो वापस नहीं होगा? सबके लिए मैंने वापस है, इनके लिए वापस नहीं है। पटेल परिवार, पटेल समाज ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका मैंने इनको लेना होगा पार्टी में, नहीं तो गंभीर आंदोलन होगा। पहले हम लोग एक दिन एक दिवसीय धरना देंगे, उसके बाद पूरे बिहार में घूम घूम के इस पर आंदोलन होगा। इनको पार्टी में लेना होगा। फैसला नीतीश कुमार करेंगे। हम लोग का पटेल परिवार का एक टीम मिलने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। जल्दी समय मिलेगा, उनसे बात होगा।
नहीं होगा तो इस पर आंदोलन भयंकर होगा। देखिए ये तो कह रहे हैं कि आंदोलन होगा, लेकिन एक बड़ी बात जो आ रही है कि उनके अगल बगल के लोग जो बातें कही जा रही है, जैसा कि आपने कहा, वो रोकना चाहते हैं। किस चीज का डर है उन लोगों को आरसीपी सिंह से? उन लोग देख रहा है कि अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सटल रहते हैं, आरसीपी सिंह आ जाएंगे तो गलत सलत कराने में बनेगा नहीं, इसलिए उनको भय है कि जो मेरा अभी चलती है, मेरा बोरिया बिस्तर दुकान जो चल रहा है, मेरा बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा, इसलिए आरसीपी सिंह को नहीं आने देना चाहते हैं। कितने इनके बातों से सहमत हैं आप? हाँ। ये शंकर भाई जी पुराने नेता हैं, वह जनता दल जॉस से हैं, तो मतलब इनको अंदर की बातें बहुत सी सही ही बता रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं तो सही ही बता रहे हैं। तो आरसीपी सिंह क्यों जनसुराज में गए थे? जब वो जदयू में थे सब कुछ ठीक था, तो क्या कारण रहा कि वो जनसुराज चले गए? वो उस समय यही तो बड़प्पन है आरसीपी सिंह में कि कम से कम जन सुराज में गए या अपनी नई पार्टी बनाए, भारतीय जनता पार्टी में भी गए, लेकिन आज तक जितने भी जाने वाले लोग हैं जो इस दल को छोड़ के गए हैं, किसी ने सार्वजनिक माफी मांगने का कार्य नहीं किया है। लेकिन वही आरसीपी सिंह ने इसी भवन में आकर के मीडिया के सामने और हजारों आदमी के सामने उन्होंने स्वीकार किए कि हमसे कोई भूल हुई है, अगर भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दे, हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। तो कहीं आरसीपी सिंह को तो ये डर नहीं सता रहा था कि उनकी राजनीतिक कैरियर जो है वो समाप्त हो जाए, जिसके वजह से वो दोबारा से जदयू में शामिल होना चाहते हैं? आप राजनीतिक कैरियर सिर्फ मतलब आरसीपी सिंह पे ही क्यों उठाना चाहते हैं? क्या अरुण जी भी यही सोचे होंगे जो वापस आ गए होंगे? उपेंद्र कुशवाहा भी सोचे होंगे जो 2 बार वापस आ गए होंगे? भगवान जी भी सोचे होंगे, और जो आज रुकावट डाले हुए हैं आरसीपी सिंह को आने में, वो भी शायद एक बार पार्टी से अलग हो चुके थे। पार्टी से अलग हो चुके थे? हाँ, अब लेकिन फिर वो वापस आ गए, तो क्या उनकी राजनीतिक करियर वहाँ नहीं था तब तो आए यहाँ पर? तो इन्होंने इनकी महसूस किए कि गलती हुई है, नीतीश कुमार जी का लौ कुश दलित अति पिछड़ा का बनाया हुआ पार्टी में कहीं न कहीं गड़बड़ी उनको महसूस हुई, जिसके लिए उनको लगा कि ये हमें आ करके और मजबूती प्रदान करना है, इसलिए उन्होंने अपने सार्वजनिक माफ़ी मांगते हुए वो पार्टी में पुनः आकर के काम करना चाहते हैं, पूरा आगे काम करना चाहते हैं, पुनः काम करना चाहते हैं। हम श्रवण बाबू से पूछना चाहते हैं, जो श्रवण बाबू ने बोल रहे हैं कि इनकी क्या आवश्यकता है, यह तो चले गए थे पार्टी को डुबाने के लिए, तो क्या अरुण कुमार जी पार्टी छोड़ के गए थे तो अरुण कुमार के वापसी के समय श्रवण जी के मुंह क्यों बंद था? उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे? और भी पार्टी में बहुत सारे भगवान सिंह जी भी आए, उपेंद्र कुशवाहा जी आए, तो उस समय तो श्रवण बाबू मुंह बंद किए हुए थे, उस समय क्यों नहीं मुफलर बांध लिए थे, मुफलर खोल लिए थे? उस समय मुफलर बांध के बंद चुप थे। अभी तो बहुत बोल रहे हैं, क्या? हाँ, अभी तो आरसीपी सिंह जैसे कदावर नेता अगर आ जाते हैं, पार्टी के संगठन में काम किए थे, संगठन मजबूत था और मजबूती हो जाएगा। आज भी संगठन मजबूत है। हम लोग समझते हैं कि आरसीपी सिंह पुराने हैं, सभी कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। क्या मतलब वो नालंदा जिला छोड़ कर करके 50 गो कार्यकर्ता का नाम बता सकते हैं श्रवण बाबू? अगर आप लोग जाकर पूछ लीजिए कि अरवल के 10 कार्यकर्ता का नाम बताइए, कैमूर के 10 कार्यकर्ता का नाम बताइए, लखीसराय के 10 कार्यकर्ता का नाम बताइए, तो बताने का काम नहीं करेंगे, बताने का काम नहीं करेंगे। लेकिन आरसीपी सिंह से जाकर पूछ लीजिए, आज ही पूछ लीजिए कि जदयू के कार्यकर्ता के जो समता पार्टी से लगा हुआ था उसका नाम बता देंगे। लेकिन देखिए एक बड़ी बात और है, एक सवाल और लेंगे इनसे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हार के बाद, हार यानी कि 72 से जब 42 आया था, फिर भी नीतीश कुमार ने अपने भरोसेमंद आरसीपी सिंह को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बनाया था। अगर ऐसा होता तो ललन सिंह को चुना जाता। क्या सोचते हैं इस पर आप? इनको मैंने बढ़िया बुझे था ना, इनको भी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। 72 से 42 तो ये लोग के चलते आया, ये चिराग जी के चलते आया। चिराग जी सब जगह उम्मीदवार नहीं देते, तो उनका 10,000 15,000 सब जगह वोट काट लिया जदयू का, जहाँ जहाँ जदयू का था वहाँ हुआ। तो हार के कारण तो चिराग जी हुए। अभी चिराग जी को ले लिए, तो उस समय ललन सिंह क्यों नहीं बोले? ये क्यों ले लिए? हार के कारण तो चिराग पासवान था, पूरा दुनिया जान रहा है कि वो 30 सीट या 25 सीट जो सीट हारे है, नाम का बार बार लेकर कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह के कारण हार हुई है। अरे 72 से 42 हुआ था, अध्यक्ष बना दिया, तो वो मैंने पुरस्कार मिला कि वो दंड मिला, तो केंद्र में फिर मंत्री बन गए आरसीपी सिंह, उसके बाद है ना बने।
तो फिर नाराजगी का कारण क्या दिखता नाराजगी है? देखते हैं कि मेरा दुकानदारी बंद हो जाएगा, दुकान मेरा चलेगा कैसे, वो आ जाएंगे तो उनका दुकानदारी बंद हो जाएगा, इसलिए सोचते हैं कि वो नहीं आवे। ये होने वाला थोड़ी है, पार्टी अति पिछड़ा दलित का है, इसलिए उनको आना है, कोई रोक नहीं सकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता है, हम लोग का सभी का नेता है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अंतिम निर्णय उनको लेना है, हम उनके निर्णय का स्वागत एक करेंगे। आखिरी सवाल, निशांत कुमार की एंट्री को लेकर लगातार बातें तेज हो गई हैं कि निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री हो सकती है, क्या लगता है? आप लोग तो नजदीक से देख रहे हैं। निशांत जी को आने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है, माननीय मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे वो होना ही होना है। दूसरा हम लोग या कोई पूरे बिहार का जनता या कोई बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कहेंगे तो आज एंट्री हो जाएगा, आज नहीं कहे मैंने कितनों लोग चिल्लाते रहे कि आ जाए, मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे तो आने वाला है, नहीं आने वाला है। वो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है, माननीय मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे हम लोग का स्वागत है। तो देखिए 2010 में वो आरसीपी सिंह ही थे, नीतीश कुमार जी के साथ है। जी, और उस समय हम लोग पार्टी, उसके पहले हम लोग 85 सीट पर थे, लेकिन उस समय हम लोग 115, मतलब अब तक का सबसे बढ़िया स्कोर रहा था 210 में। तो उस तो समय ललन सिंह तो कह रहे हैं कि 85 सीट जो आया है, अगर हम फिर 42 सीट वाला को लाएंगे तो फिर तो वही स्थिति कर देगा। तो फिर मतलब वो 85 सीट से 115 सीट पर जब हम लोग आए थे, उस समय वो बोलने वाले कहाँ पर थे, किस पार्टी को प्रचार कर रहे थे 2010 में? जो जो 115 सीट हम लोग जीते थे, उस समय वो किनका प्रचार कर रहे थे? हम यही पूछना चाहते हैं आप लोगों से, उस समय किनका प्रचार कर रहे थे? देखिए साफ तौर पर ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं ललन जी, कहना चाह रही है कि आरसीपी सिंह की एंट्री जो है वो होगी, और अगर नहीं होगी तो आंदोलन जो है वो तय होगा, क्योंकि लगातार बातें हो रही है आरसीपी सिंह की एंट्री को लेकर। और कई नेताओं का नाम इन्होंने आपको रखा है आपके सामने, भगवान सिंह कुशवाहा हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, कई नेताओं का नाम, अगर उनकी एंट्री हो सकती है दोबारा तो आरसीपी सिंह की क्यों नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।